नमस्कार दोस्तों, आज हम समाचार संकलन तथा समाचार संकलन के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करेंगे। समाचार संकलन एक समयबद्ध काम है। इसके लिए समाचार पत्रों को अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। बड़े समाचार पत्रों, टीवी न्यूज़ चैनलों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचारों का संकलन और आयोजन कोई एक संवाददाता नहीं करता। इस काम में पूरा समाचार संकलन विभाग प्रयत्नशील रहता है। समाचार संकलन की प्रक्रिया में पारस्परिक विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार का मतलब सूचना या जानकारी होता है। पत्रकार को समाचार के लिए सूचना या जानकारी का संकलन करना होता है। समाचार संकलन के लिए पत्रकारों को फील्ड में घूमना पड़ता है, क्योंकि कहीं से कभी भी कोई भी घटना ऐसी घट सकती है जो एक महत्वपूर्ण समाचार बन सकती है। किसी भी समाचार के लिए जरूरी सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार संगठन या पत्रकारों को कोई ना कोई स्रोत की आवश्यकता होती है। ये समाचार स्रोत समाचार संगठन या पत्रकार के अपने स्रोत होते हैं। इन स्रोतों में समाचार एजेंसियां भी आती हैं। इन समाचार स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रत्याशित स्रोत, दूसरा अप्रत्याशित स्रोत तथा तीसरा पूर्वानुमानित स्रोत। आइए अब हम विस्तार से इन स्रोतों पर चर्चा करें। प्रत्याशित स्रोत, इस तरह के स्रोत पत्रकारों की जानकारी में पहले से ही होते हैं। सिर्फ उनसे संपर्क साधने और समाचार निकलवाने की कुशलता पत्रकार में होनी चाहिए। इनमें प्रमुख स्रोत हैं पुलिस विभाग, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस कम्युनिकेशन, प्रेस रिलीज, हैंडआउट, गैर विभागीय हैंडआउट, सरकारी विभाग, कॉरपोरेट ऑफिस, न्यायालय, इंटरव्यू, पत्रकार वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाचारों का फॉलोअप, समाचार समितियों जैसे भाषा, पीटीआई, यूएनआई वार्ता आदि के स्रोत। नंबर 2, अप्रत्याशित स्रोत। इस श्रेणी के स्रोतों में समाचार का सुराग पाने के लिए पत्रकार को अनुभव काम आता है। सतर्क दृष्टि वाले अनुभवी पत्रकारों को, जिनके संपर्क सूत्र अच्छे होते हैं, इस प्रकार के स्रोतों से समाचार प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार के समाचारों के संकेत बहुधा मिल जाते हैं, जिसे अनुभवी पत्रकार जल्द ही पकड़ लेते हैं। नंबर 3, पूर्वानुमानित स्रोत। इस श्रेणी में वे स्रोत आते हैं जहां से समाचार मिलने का अनुमान तो है, लेकिन निश्चितता नहीं होती। केवल अनुमान के आधार पर ऐसे स्रोतों से समाचार निकाले जाते हैं, जैसे बड़े नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या, छोटे नगरों में गंदी सड़कों और नालियों की समस्या, इनसे जनजीवन कितना और किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इत्यादि खबरें पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं। स्रोत या समाचार सूत्र को विश्वसनीय होना चाहिए। इसी तरह से रिपोर्टर पर समाचार सूत्र को पूरा भरोसा होना चाहिए कि रिपोर्टर उसका नाम जाहिर नहीं करेगा। इसी भरोसे के आधार पर मीडिया में बड़े बड़े कांड उजागर हो पाते हैं। समाचारों को इकट्ठा करना एक सतर्कतापूर्ण उत्तरदायित्व है। यह अत्यंत सावधानी, परिश्रम
व जागरूकता का काम है। जरा सी भूल से पत्रकार की नौकरी व जान दोनों पर आंच आ सकती है। अतः इसमें आंख और कान खोलकर काम करना पड़ता है। आंखों देखी और कानों सुनी बातों से ही कोई बात समाचार नहीं बन जाती। प्रत्यक्ष बात एक पक्षीय हो सकती है, कानों से सुनी बात अफवाह भी हो सकती है। अतः बहुत संवेदनशील समाचारों के बारे में यह बहुत जरूरी है कि घटना की तह में जाकर गहन जांच पड़ताल की जाए और घटना से जुड़े सभी लोगों से भी यथासंभव समय पर संपर्क करना चाहिए। जरा सी असावधानी से बड़ी भूल हो सकती है और पत्रकार की नौकरी पर आंच आ सकती है अथवा उसे मानहानि का विवाद भी झेलना पड़ सकता है। धन्यवाद।